देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सारे ये नहीं हो सकता रे। सारे आस्तीन में छुपे हुए सांप तो मेरे दोस्त आई लव यू। वाह भैया वाह, वेरी गुड। आपका टोटका तो काम कर गया। आई एम डन मिशन। आज भैया एक बात महसूस हुई कि लड़की एनेस्थेसिया से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एनेस्थीसिया में आदमी आंख बंद करके बेहोश होता है, लेकिन लड़की के केस में आदमी होश में रह के भी बेहोश रहता है। आपने बड़ी फिलोसफिकल बात कही है इस बार। नल्ले आपसे कह रहा है। चुप रहिए आप। तो ताड़ते रहते मुझको पता है। हाँ? When I was in London, I was a Casanova. आइडिया ई कोनो जानवर है का फॉरेन का? बहू, तुझे तो पता होगा। तू बता इसे इसका मतलब क्या होता है? गुरी, कैसनोवा का मतलब हाँ? मुझे नहीं पता। अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू? तू क्या अनपढ़ है? और क्या चाचा जी, मैं 5वीं फेल हूँ। अनीता जी आप 5वीं फेल? गुरु जी मैं 5वीं फेल हूँ। लो, मैं तो जिंदगी भर यही सोचता रहा कि जाहिलों के घर में कम से कम एक पढ़ी लिखी बच्ची तो आई। एक मिनट, जाहिलों का फैमिली का ऊ भरभूति जी तो चोपड़ा यूनिवर्सिटी से टॉप किए है ना? वो छपरा यूनिवर्सिटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत अच्छे। विभू, बहुत देर हो गई। अंगूरी जी मैं ना विभू को चेक करके आती हूँ किधर है। बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक घर नहीं आया। ठीक बा। विभू, 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 विभू। चाचा जी, वो हमको अपना शादी का बताइए ना आप। चाचा जी, ये तो सो गए। हमको भी बहुत नींद आ रहा है। हम भी सोने जाते हैं। भभूति जी आप घर जाके सो मत जाइएगा, काम कीजिएगा काम, और भाभी जी के साथ रोमांस वगैरह करने मत लग जाइएगा। आपकी वजह से पूरी मॉडर्न कॉलोनी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, समझे? कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ ना मैं। ऐसे कामों में वक्त लगता है। ये कोई सूजी का हलवा नहीं है, सूजी भूनी शक्कर डाली हलवा तैयार हो गया।
हथेली में सरसों मत जमाइए आप, समझे? यार कौन सरसों जमा रहा है? जमाना तो आपको है, वरना हम सब मिलकर आपको जमा देंगे, समझे? हमारा पैसा लगा है, पैसा। ये क्या ताना दे रहे हैं? पैसा 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 पैसा, कितने करोड़ इन्वेस्ट कर दिए आपने? और सुनिए, घर जाके चुपचाप सो जाइएगा, भाभी जी को परेशान मत करिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, जाइए जाइए। अंगूरी बेबी, सो रही हो पगली? उठो ना अंगूरी बेबी, उठो बेबी, बेबी उठो। हेलो बेबी, तुम आ गए बेबी। भाभी जी। भाभी, मैं तुम्हें भाभी जी नजर आ रही हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी जोरू। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? इस तरह के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। क्या तुम मुझे ये बार बार भाभी जी बुला रहे हो? ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे। कम ना, कम। हम आपको भाभी जी ना कहें तो क्या कहें? बताओ, कहिए, बताओ। बताइए। डार्लिंग, कम डार्लिंग, कम। भाभी जी, हम हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आपकी इन बातों पे कैसे रिएक्ट करें। खुश होएं या दुखी होएं, हंसे या रोएं। हालांकि ये मौसम सेलिब्रेशन का है, लेकिन न जाने क्यों हमारी टांगे सी कांप रही हैं। आप आ गए? मम्मी, भाभी जी, भाभी जी काहे बोल रहे हैं हमको? भाभी जी नहीं बोलूं तो क्या क्या बोलूं? डार्लिंग ऐसे ही पकड़े हैं। ये चलेगा। जी, ये अचानक क्या हो गया आपको? कैसी हरकतें कर रही हैं? दो आई एम लाइकिंग इट बट आई रियली कांट कनेक्ट, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बोले ना, भाभी जी ना ही कहिए हमको। तो फिर क्या बोला है? डार्लिंग ई कहिए। ओह गॉड, आप हमारे बारे में ये फीलिंग्स रखती हैं? ये तो हमें आज पता चला। वरना इस वक्त कुछ सिनेरियो अलग ही होता, लाइफ में कुछ अलग ही होता सब कुछ। अक्का चुपी, आपको पता ना है हमारे दिल में तो आपके लिए कब से ऐसा फाइलिंग है। अब ये फाइलिंग नहीं, फीलिंग होता है वो। सही पकड़े हैं। लव यू। हो ठीक कीजिए। गॉश। भाभी जी, लेकिन आपने कभी हमसे अपनी इन फीलिंग्स के बारे में बताया नहीं भाभी जी। हमने जब भी आपसे कोजी होने की कोशिश की, आपने हमें दुत्कार दिया। नो ना,
माय नेचर इज हॉट। स्वभाव गर्म है मेरा। नहीं इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि संगे मरमर के पत्थर में भी तो दिल धड़कता है। हमारा दिल तो आप ही के लिए धड़कता है। जी आपने कभी बताया नहीं कि आपका दिल हमारे लिए धड़कता है, वरना मैं तो गेम पलट देता भाई गॉड। हम तो कितनी बार बोले आपको ये बात, इतने सालों से बोले हैं। नहीं आपने कभी नहीं बोला, मैं तो आपकी हर बात बड़े गौर से सुनता हूँ भाभी जी, आपने कभी नहीं बोला। नो यू नेवर सेड दैट। नहीं, हम बोले बहुत बार बोले हम आपको, लेकिन आप शायद हमारी बात को ध्यान ही ना दिए। नहीं ऑफ कोर्स अगर आप कह रही हैं तो जरूर बोला होगा आपने, मेरी गलती हो सकती है भाभी जी। आई एम वेरी सॉरी। आपको पता है ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच ही बोलते हैं। हमरे लड्डू के भैया। और टिक्की जी, और लड्डू का भैया नहीं हूँ मैं। हाँ लड्डू के भैया, मैं लड्डू का भैया नहीं हूँ भाभी जी, मैं लड्डू का भैया नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो विभू? इतना बड़ा झूठ। भाभी जी हम कसम खा के कह रहे हैं, हम भभूति जी नहीं हैं, हम तिवारी जी हैं। मुझे लगता है ना तुमने ना बहुत शराब पी रखी है। शराब तो आपने पी हुई है भाभी जी। एक बार को तो आपने हमारे अरमानों को जगा ही दिया था। हमें लगा था कि ये सब आप हमसे कह रही हैं, लेकिन आप तो ये सब बबूती जी को कह रही थी। तो ये बात हम लड्डू के भैया से ना ही बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? वो भभूति जी से का। भाभी जी अनफॉर्चुनेटली आप ये बात भभूति जी से ही कह रही हैं। नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना हमसे? हाँ बहुत मजाक किया। क्या तिवारी जी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेडरूम में आके मेरे साथ ऐसी बातें करें? Are you mad? बात बताऊं, अगर तिवारी जी ने ना ऐसी हरकत की ना तो मैं ना उनकी मुझे उखाड़ दूंगी। तिवारी जी की मुझे। वो आप चढ़ाए, हमको पता है आप बहुत ज्यादा टिका लिए आज। तो मालूम पड़ रहा है किसने टिकाई हुई है। भैया हमारे 60,000 रुपया हमें वापस दे दो। 60,000? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुमने सिर्फ 30,000 दिए थे बस। ऐसा है विभूति सेठ, अगर हमने किसी को कर्जा दिया होता ना तो 30 के 70 वसूलते। गनीमत है कि तुमसे 30 के 60 ले रहे हैं। भाई हमारे पैसों का भी इंतजाम कर दीजिए, बहुत हो गई आपकी नौटंकी। चलो मुझे लगता है कि अब तेरा बैंड बजने वाला है। तेरी सिर्फ बैंड ही नहीं बजेगी विभूति, तेरी तो बारात भी निकलेगी। रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो ये शर्म नहीं आती? नहीं भैया सही कह रहे हो आप, रिस्पेक्ट तो आपको मिलनी चाहिए।
और रिस्पेक्ट और ज्यादा मिलेगी जब गले में जूतों के हार पड़ेंगे। और सर पे कांटों भरा ताज होगा। अब क्या सोच रहे हैं, बारात निकालने का इंतजाम करें या लौटा रहे हैं पैसे? इधर विभूति नारायण मिश्रा जी कौन है? हाँ सर, एक मिनट लाओ। ये तो प्रोफेसर पिचकारी का लेटर है। पढ़ 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 पढ़। मेरे अप्रिय शिष्य विभूति नारायण मिश्रा, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुमसे तुम्हारी बदतमीजी का बदला ले लिया है। तुम जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ प्रैंक खेला करते थे, याद है? एक बार तुमने मेरे कच्चे में ततैयां छोड़ दी थी और उन ततैयों ने वो तबाही मचाई थी कि मैं तबाह हो गया था। उस दिन के बाद से मेरी बीवी और मेरे बीच तनाव बढ़ता गया और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उन ततैयों की तबाही का इलाज जिंदगी भर तलाशता रहा, लेकिन फिर भी हाथ लगे तो ढाक के 3 पात। बस इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने तेरे साथ ये बिजली वाला प्रैंक खेला। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरा बैंड बज चुका होगा और किसी और ने तेरे कच्चे में ततैया छोड़ दी होंगी। कच्छे में ततैया नहीं, हाथी छोड़ेंगे इनके। जब वो सूंड घुमागा तब मजा आएगा। अरे पगली, तनी क्या हो, यहाँ आओ जरा। आ रहे लड्डू के भैया। क्या हुआ? पगली, इनकी करतूत देखो जरा। ये जो इनके वो प्रोफेसर थे ना, वो पारितोष पिचकारी, जिनके दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने बिजली निर्माण का जो कार्य शुरू किया था, वो पिचकारी साहब दरअसल इनके साथ प्रैंक खेल रहे थे। इन्होंने क्या किया कि उनके कच्चे में एक ठो ततैया छोड़ दी थी पगली जी, और उन्होंने उस ततैया ने इनकी पीछे ही खराब कर दी। हाँ भाई, हाँ मैडम, मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ। आइए आइए जामवाल साहब, बहुत सही समय पे आए हैं आप। थैंक यू। और आप चारों को इनसे माफी मांगनी चाहिए, वो भी कान पकड़ के। आपने कान नहीं पकड़े? जामवाल साहब, आप इन लोगों को माफ कर दीजिए। एक्चुअली देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ वो हम सबकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए ये लोग बेहद शर्मिंदा, इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। दिया, हम भी आपसे माफी मांगते हैं जामवाल साहब। वो क्या हुआ ना कि मुफ्त की बिजली के चक्कर में ना सभी लोग लालची हो गए थे, लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि कौन भी अच्छा चीज पाने के लिए मोल तो चुकाना ही पड़ता है। हम बहुत शर्मिंदा है कि लोग सब मिलकर आपको इंसेस्ट किए। आप शायद इंसल्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हम सब सारी बोलते हैं, बोली ना सारी। माफी चाहेंगे। हमें भी माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। मुझे भी माफ कर दीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अरे बस करो भाई, आपके रुड़ाओगे के? भाई मैं सच कह रहा हूँ, इतनी इज्जत मुझे आज तक कभी नहीं मिली। ठीक है, आप सब लोग भी इंसान हो और गलती इंसानों से ही होती है? इंसान हो ना? कोई नहीं, अब आप लोग चिंता मत करो, आपकी कॉलोनी फिर से लाइट से जगमगाएगी। हाँ जी। और मुझे ये वो बात कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे कानपुर में भी ऐसे होनहार शख्स हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जनाब, लेकिन कोशिश तो नाकाम रही ना। हमारे तो 25 लाख डूब गए
हमारे भी तो डूब गए भैया। हमारे भी डूबे हैं पैसे। हमारी भी। ऐसे कैसे डूब जाएंगे भाई? ऐसा है, ये जो भी ये जो पैनल है, सोलार पैनल, जनरेटर और जो जितने भी सारे इक्विपमेंट है, ये वो सारे के सारे हमारा लाइट का डिपार्टमेंट खरीद लेगा। प्लस मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से सिफारिश करूंगा कि मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी के नाम का चैप्टर सिलेबस में डालें। Oh really? Oh really? That will be great. That will be great. Thank you so much. Thank you so much. ताकि बच्चों को इस बात का एहसास हो, उनको इस कहावत का मतलब पता चले। सही है कि अल्प ज्ञान विनाशकारी, ताकि कोई भी डोंकी सन एडिसन बनने की कोशिश ना करे और बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें।